हेलो हेलो जी। राम राम जी। कैसे हो सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तन्वी सैनी ऑफिशियल में। और हो चुकी है एक और प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। वैसे तो मतलब मैं हर रोज़ आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। बहुत दिन हो गए लगातार मॉर्निंग रूटीन शेयर करते हुए, सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ मैं अपना इवनिंग का रूटीन शेयर करूँ। तो अभी बस शाम के बजे हुए हैं 3:30 हो चुके हैं और दोनों गुड़िया जो है वो मेरी सो रही थी, तो फिर मैं लग गई थी प्रेस करने के लिए। और मुझे जो है सबसे बोरिंग काम यही लगता है प्रेस करने का। क्योंकि क्या होता है कि जब ज़्यादा ही अर्जेंट हो जाता है, कोई सूट एकदम ज़्यादा सलवट में होता है तो ही मैं प्रेस करती हूँ, और जो जॉर्जेट वगैरह के होते हैं तो मैं इतना प्रेस नहीं करती हूँ। और दो ही सूट थे, एक मम्मी का था और एक मेरा। तो मैंने फटाफट से प्रेस करने के बाद में अभी मैं आ गई थी इधर बाहर। और जो यहाँ पर प्याज रखी हुई थी वो बहुत दिन से साफ़ करने की मैं सोच रही थी, तो अभी बस फटाफट से लग गई थी इनको साफ़ करने के लिए। क्योंकि क्या है कि पहले मई में और जब जो बहुत ज़्यादा आंधी आती थी तो इधर मिट्टी भी हो रखी थी, और कुछ क्या है कि प्याज भी ख़राब ही हो जाती हैं। तो जो हम ख़राब प्याज नहीं निकालते हैं तो इस वजह से सारी प्याज ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने ख़राब प्याज को निकाल दिया था और अच्छी प्याज जो है वो साइड में उसमें तसले में डालकर रख दी थी। क्या है कि वैसे तो हम है ना जो मतलब पूरे घर की क्लीनिंग करते ही रहते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे आलू वगैरह इकट्ठी ले लेते हैं, प्याज वगैरह तो उनको डालते हैं तो फिर इतनी ज़्यादा गर्मी और वहाँ से सफाई करते हैं तो हमारा घर अच्छे से क्लीन लगता है और एकदम व्यवस्थित लगता है, सारा सामान अच्छे से सेट रहता है। तो इस वजह से जो है मैंने यहाँ से सारा हटा करके और जो एक इसके नीचे कट्टा बिछाकर फिर मैंने डाल दी थी, और देखो एकदम सही लग रही है बिल्कुल। और तन्वी भी जो है ना वो उठा उठा कर इधर से उधर फेंक देती है, और बहुत सारी प्याज खराब निकली थी। तो इस वजह से मम्मी बोल रही थी कि अगर साफ़ नहीं करते तो सारी ही ख़राब हो जाती। तो फिर बाद में मैं लग गई थी फ्रिज की क्लीनिंग करने में। और जितना गंदा फ्रिज गर्मियों में होता है उतना मुझे तो नहीं लगता कि सर्दियों में होता है। सर्दियों में तो मैं महीने में साफ़ करती थी, और गर्मियों में तो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। और फिर क्योंकि क्या है कि लस्सी वगैरह, घी, सब्जी सब कुछ फ्रिज के अंदर होते हैं, जो भी है खाने पीने का सामान, दूध वगैरह, तो इस वजह से गिरता ही रहता है कुछ ना कुछ। और घर में सभी यूज करते हैं तो इतना ध्यान भी नहीं रखते। अगर मैं अकेली यूज करती हूँ तो फिर ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मुझे ही साफ़ करना पड़ता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर मुझे साफ़ करना पड़ेगा तो फिर मैं सफाई का भी पूरा ध्यान रखूँगी। तो इस वजह से फिर बाद में मैंने फ्रिज की क्लीनिंग की, और क्लीनिंग करते करते मेरी हालत ऐसी हो गई थी, बस पूछो ही मत, कितनी ज़्यादा गर्मी थी। बहुत ही ज़्यादा हुम्मस हो रखी थी, और इतना ज़्यादा पसीना निकल गया था, सारे कपड़े इतने भीग जाते हैं पसीने में, जैसे अभी अभी नहा कर आए हों। तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लग रहा था कि बॉडी भी डिहाइड्रेट हो गई है, हाइड्रेशन की ज़रूरत है। तो फिर मैंने फटाफट से 2 ही नींबू रखे हुए, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना नींबू पानी बना लिया जाए। तो फिर मैंने जो है खट्टा मीठा अच्छा सा नींबू पानी बना लिया, और मम्मी भी बोल रही थी कि सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बना ही लो नींबू पानी, तो फिर मैंने बना लिया था। और बस यही छोटी-छोटी बातें अगर हम अच्छे से ध्यान रखते हैं तो हमारा घर भी अच्छे से क्लीन रहता है, और सबको अच्छा भी लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये छोटे-छोटे काम करना। और वैसे ये काम हमें गिनती में नहीं आते हैं कि ये काम किए हैं, नहीं किए, फिर भी क्या है कि कर देते हैं तो अच्छा लगता है बिल्कुल। और देखो एकदम ठंडा-ठंडा मम्मी-पापा जी के लिए मैंने 2 गिलास बना दिए थे, और पहले मैं उनको दूँगी और उसके बाद में फिर मैंने खुद ने 2 गिलास पिए थे, तब जाके बॉडी थोड़ी बहुत एक्टिव हुई थी मेरी। और फिर मैं लगा रही थी बस अभी शाम की झाड़ू, थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी कूलर के आगे, नींबू पानी पिया, और कम से कम 10-15 मिनट तक मैंने पसीना सुखाया, उसके बाद में मैं फिर लगी हूँ। और यहाँ मैं बस बेड सेट कर दूँगी, क्योंकि पापा जी जो है दोनों गुड़िया को बाहर ले गए हैं घुमाने के लिए। ज़्यादातर इसी रूम में रहते हैं तो ये रूम ही बिगड़ जाता है। जो दूसरे वाला रूम है देवर जी का, वो तो जैसे मैं सुबह सेट करती हूँ वैसे का वैसा ही रहता है, एकदम क्लीन। और फिर मैंने बेड को अच्छे से सेट करके उसको झुटका करके फिर मैंने निकाल दी थी शाम की झाड़ू। और जो शाम की झाड़ू है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ये झाड़ू जो है हमें कम 6 बजे से पहले ही निकालना चाहिए, और बहुत ही शुभ माना जाता है अगर हम 6 बजे से पहले निकालते हैं। 6 बजे के बाद में झाड़ू का निकालना अशुभ माना जाता है घर में, क्योंकि 6 बजे के बाद जो है दिन ढल जाता है, और हमारी जो लक्ष्मी है
वो झाड़ू को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, तो इस वजह से हमें 6 बजे बाद नहीं निकालना चाहिए। वैसे मुझे तो इतना पता नहीं है, लेकिन मैं भी कहीं सुनी बातें ही बताती हूँ जो बड़े मुझे बताते हैं। और उसके बाद फिर बस मैंने लगा दी थी पूरे घर में झाड़ू, भी लग गई अच्छे से, डस्टिंग वगैरह हो गई तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो है शाम के 6:30 हो गए हैं, सारे घर में झाड़ू वगैरह लगा के सफाई कर दी है मैंने। और हालत देखो मेरी, इतना ज़्यादा पसीना आ गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बस पूछो ही मत गर्मी की। तो आज कल भी इतनी गर्मी थी और आज भी। तो बस अभी मैं करूँगी खाने की तैयारी, और खाने में आज मैं बनाऊँगी दलिया। दलिया बनाना है मुझे, और दलिया जो है वो चूल्हे पर ही बनाऊंगी मैं, देगची में। तो फटाफट से अभी कर लेते हैं दलिया बनाने की तैयारी। और तन्वी को भी मैंने उठा दिया था, अभी थोड़ी देर पहले ही उठाया है। वैसे एक बार सोती है ना तो फिर उठने का नाम ही नहीं लेती है वो। तो अभी किचन में चलते हैं, क्योंकि बाद में फिर क्या है, लेट हो जाएंगे, क्योंकि दूध भी गर्म करना है, चूल्हे पर ही करना होता है दूध गर्म भी, तो इस वजह से। तो फटाफट से अभी मैं दलिया जो है वो रेडी कर लेती हूँ। और भैंसों का चाट जो है वो बन गया है, तो बनने के बाद में फिर हमारा खाने वाला दलिया बना लूँगी। और थोड़ी बहुत सब्ज़ी जो है वो सुबह की रखी है, अचार रखा है मिर्च का। तो क्या है कि मम्मी और मैं और देवर जी तो खा लेते हैं दलिया, पापा जी भी खा लेंगे, ऐसे ही अचार से पापा जी खा लेते हैं खाना। तो फिर बस दलिए से ही काम चल जाएगा। और हल्का फुल्का भोजन है, मुझे तो अच्छा भी लगता है, गर्मियों में वैसे टेस्टी होता है दलिया खाना। तो अभी बस मैं दलिया तैयारी करती हूँ। और ये मैंने देगची में पानी डाल दिया है, और इसमें मैंने धोकर अच्छे से डाल ली है चने की दाल, देख लो थोड़ी दिख नहीं रही है, चने की दाल है और चावल है। तो ये डालते हैं जिससे दलिया बहुत ही टेस्टी बनता है, चावल और दाल डालते हैं चने की। तो अभी इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो आप नमक। और फिर मैं इसको रखूँगी चूल्हे पर, तो ये पहले ही डालते हैं। हाँ बेटे, दे रही हूँ। उसके बाद फिर ये बॉईल हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर दलिया डालेंगे। मम्मी क्या? और अभी बस मैंने ये चूल्हे पर चढ़ा दी थी, और मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं दलिया बना रही हूँ। मुझे तो दलिया और खिचड़ी दोनों ही पसंद है, लेकिन क्या है कि घर में हमारी इतनी चलती कहाँ है। सासू माँ ने बोला कि मुझे दलिया नहीं खाना है तो खिचड़ी बनाओ, तो ऑर्डर ही जो ऑर्डर होता है, और सासू माँ का ऑर्डर तो मानना पड़ेगा। बस फिर मैंने खिचड़ी बना दी। तो पहले मैंने आप लोगों को बताया कि दलिया बना रही हूँ, लेकिन अभी जो है खिचड़ी बनाई है। और इसमें मैंने मूंग की दाल डाल दी थी। और मौसम देखो, अभी इतना अच्छा मौसम हो गया था कि इतनी तेज़ हवा चलने लगी थी, ठंडी ठंडी। और थोड़ी देर पहले बिल्कुल भी एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। और बाबू यहाँ खेल रही है, अभी ये एकदम अच्छे से वक्कर चलाने लगे। मुझे इतनी प्यारी लगती है ये वक्कर चलाती हुई। और ये मतलब मेरे देवर का लड़का है, ये साइकिल चला रहा था, तो इसके पीछे पीछे ये बोल रहा था कि मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो, तो इसके पीछे पीछे ही घूम रही थी। बस फिर अभी हो गया है शाम का टाइम, शाम के 7:30 हो गए हैं, और दूध भी गर्म हो गया है। और मैंने और मम्मी ने मिलकर दूध निकाला था, क्योंकि पापा जी चले गए थे हाँसी इस टाइम पर सामान लेने के लिए। थोड़ा बहुत सामान जो है वो ख़त्म हो रखा था, तेल वगैरह। तो अभी बस मैं बना लूँगी फटाफट से खाना, चूल्हे का खाना है। और खिचड़ी भी बन गई है, बस थोड़ी सी रोटियां बनानी है। तो मैं सोच रही थी कि अंदर तो इतनी गर्मी लग रही है और बाहर इतना अच्छा मौसम है, तो क्योंकि बाहर ही बना लिया जाए। तो अभी बस चूल्हे की रोटियां हमारी गर्मा गर्म बनकर तैयार हो गई हैं, आ जाइए आप सभी लोग। और आप लोग इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, गुड नाइट।